हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 17 नवंबर, दिन है रविवार का, और बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, और तब तक हमारी नंदत जी इधर बर्तन धुलने में लग गई हैं, क्योंकि कल शाम को बर्तन भी नहीं धुले थे, तो सारे बर्तन पड़े हैं। और यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, बाहर भी थोड़ी सी जो भी साफ़ सफाई है वो भी कर देंगे। और अब तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगी है, हमें तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। वैसे हमारी नंदत जी स्वेटर नहीं पहने हैं, क्योंकि उनको अभी ठंडी नहीं लग रही है, और हमें तो उठते ही ठंडी इतनी ज़्यादा लगती है। बगिया भी गए थे तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा ठंडी लग रही है, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया है। आप सभी को कई बार हम दिखा भी चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोहरा छाया रहता है, तो उसकी वजह से धूप भी इन दिनों में बहुत ही कम निकलती है, और काफ़ी देरी में धूप भी निकलती है। और इधर मैंने चाय भी बना ली है, और दूध भी गर्म करके रख लिया था थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तब पहले दूध पियेंगे, उसके बाद में चाय पियेंगे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट भी किया था, जो कि अनुपम दीदी ने, वो बोल रही थी कि सुबह सुबह खाली पेट चाय मत पिया करो। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर चाय भी पीते हैं तो साथ में बिस्किट विस्किट खा लेते हैं। और वैसे भी सुबह सुबह बहुत जल्दी से भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ खाने का मन होने लगता है, लेकिन इतनी जल्दी से कुछ खाना भी नहीं बन पाता है, तो बिस्किट वगैरह भी खा पाते हैं। और यहाँ पर उसके बाद में हम लोग बैठ गए थे सरसों का साग इसको तोड़ने में, क्योंकि कल शाम के टाइम में पापा लेकर आए थे, तो इसमें जड़ें भी लगी थीं, और इसको देखना भी था कि कीड़े वगैरह तो नहीं है। और जो थोड़े से पीले पीले पत्ते हैं उनको भी हम लोग निकालते हुए जा रहे हैं। देवरानी जी भी हमारी यहाँ पर बैठी थी साग तोड़ने के लिए, तो वो हट गई थी, क्योंकि आरब सोकर जाग गए थे। आरब बहुत जल्दी से ही जाग जाते हैं, आरोही काफ़ी देरी में जागती है। जब तक आरोही को ना उठाओ तब तक तो आरोही उठती ही नहीं है। तो आज छुट्टी का दिन था, तो मैंने कहा चलो आरोही को सोने देते हैं। और आरब बहुत जल्दी से जग जाते हैं, जैसे ही बाहर की आवाज़ सुनते हैं वैसे ही इनकी आँख खुल जाती है। और इधर हम लोगों ने अच्छे से साग को बीन बिचार लिया था, और यहाँ पर हमारी नंदत जी अब हंसिए से इसको काट रही हैं। तो हंसिए से अच्छे से ये साग कट जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोग चाकू से भी काट लेते हैं और मशीन से भी काट लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मशीन तो नहीं है, और चाकू से हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छे से काटना नहीं आता है, तो हंसिया से ही काटते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही बस काटना बाकी रह गया है। और काफ़ी साग था सरसों का, तो दो तरीके का बनाएंगे, एक तो सूखा वाला साग बनाएंगे और एक तो पेठा वाला बनाएंगे। जो कि पेठा वाला थोड़ा सा रसीला हो जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आरोही के पापा को सूखा वाला साग ही अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो उनके लिए सूखा वाला बना देंगे। वैसे खा तो सभी लोग लेते हैं दोनों तरीके का, लेकिन थोड़ा सा किसी किसी को नहीं पसंद आता है। ज़्यादातर बुआ को भी जो सूखा वाला साग है वही पसंद आता है, जो कि नमक मिर्च का बनता है। और यहाँ पर साग रख दिया है उबलने के लिए। यहाँ पर हमारी देवरानी जी भी बैठी हैं, आरब को आग के पास में थोड़ा सा बैठा ली हैं, क्योंकि आरब को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो उसकी सिकाई हो जाती है। आग के पास में बैठा लेती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ी सी सर्दी कम रहती है। और इन दिनों में बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, आरोही को भी सर्दी है और आरब को भी सर्दी है। वैसे आरोही को खांसी आ रही थी, अब खांसी तो नहीं आती है, कभी कभी ये ठंडी चीज़ें खा लेती है तब आने लगती है, नहीं तो बस अब सर्दी ये है कि बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है। और यहाँ पर पीस लिया है मैंने हल्दी मिर्च, क्योंकि मैंने कहा पीस कर डालेंगे। और जो पिसा हुआ मिर्च है वो थोड़ा सा कड़वा कम है, तो इसी वजह से उसमें कुछ अच्छे से कितनी भी मिर्च डालो तो अच्छे से मिर्च नहीं लगती है। और सरसों का ये साग जो घास फूस वाली सब्जियां होती हैं, उनमें जब तक मिर्च और नमक अच्छे से ना मिलाओ, अच्छे से ना मिल पाए, तब तक उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो सिलबट्टे पर ही अच्छे से पीस लेते हैं। और थोड़े से मैंने चावल भिगो दिए थे पहले से ही, तो अच्छे से भीग गए थे, तो अब इनको भी पीस लेते हैं। जो कि ये हम चावल के आटे का पेठा लगाएंगे। वैसे तो बेसन का भी कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर चावल के आटे का ही पेठा सभी लोग लगाते हैं। और अच्छे से मैंने इसको महीन महीन पीस लिया है, थोड़ा सा गीला ही पीसा है, क्योंकि मोटा होता तो थोड़ा सा दरबरा रहता है,
तो थोड़ा सा पानी डालकर पीसा है तो अच्छे से पिस गया है। इसको कटोरी में कर लेते हैं सारे पेठे को। ये बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। जिस तरीके से कुछ लोगों का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, वैसे तो हमारे यहाँ जिस तरीके से हम लोग हर बार बनाते हैं सरसों का साग वैसे ही बनाएंगे। और काफ़ी दिनों के बाद हमारे यहाँ सरसों का साग आया है। वैसे तो जल्दी से आ जाता, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है। तो यहाँ पर इतना सारा सरसों का साग है, अभी उबल नहीं पाया है अच्छे से। दोबारा से इसको चलाकर ढककर रख देंगे कि अच्छे से ये पक जाए। फिर बाद में दो तसले में अच्छे से मैंने पलटकर इसको रख दिया था, क्योंकि जो सूखा वाला साग बनाना था उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना था। पानी अच्छे से निचोड़ दिया था। और जो हम गीला वाला साग बनाएंगे पेठा वाला, उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। तो इधर ये सूखा वाला साग हमने बना लिया था और थोड़ी सी रोटियां भी सेंकी हैं, क्योंकि आरोही के पापा को हो रही थी देरी दुकान पर जाने की। तो थोड़ी सी रोटियां भी सेंक चुके हैं। तब तक बुआ ने, पापा ने और आरोही के पापा ने, आरोही ने, इन सभी लोगों ने खाना खा लिया था। तो थोड़ी सी देरी में फिर बाद में जो है कि काफ़ी टाइम लग गया था। 2 सब्जियां बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और 2 बार में आटा लगाया था, 2 बार में रोटियां सेंकी थी। जो लोग जल्दी, जिनको भूख लग जाती है, उन लोगों को खाना खिला दिया था। तो फिर जल्दी नहीं थी खाना बनाने की, तो इसी वजह से पहले सूखा वाला साग बना दिया और थोड़ी सी रोटियां भी सेंक कर रख दी थी। और दोबारा से भी अब आटा लगा लिया है, आटा लगा कर रख लिया है, क्योंकि आटा अगर पहले से लगा कर रख लो तो अच्छे से हमारी रोटियां बनती हैं, जो हम मोटी वाली रोटी बनाते हैं। और इन दिनों में अब गेहूं जो है बीज पर है, तो बहुत ज़्यादा टाइट आटा रहता है और आटा मारने में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। जब तक अच्छे से आटा ना मारो तब तक रोटियां ही नहीं अच्छे से बनती हैं। तो यहाँ पर फिर जो हमें पेठा वाला साग बनाना है वो रख दिया था और इसमें नमक डाल दिया है और अच्छे से पेठा भी मिला दिया है। हल्दी मिर्च पहले ही डाल दी थी, उसके बाद में पेठा डालकर अच्छे से धीरे धीरे साग को पकाया था। और अब लगा देते हैं छौंका। तो ये वाला साग हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सर्दियों के दिनों में ये कोई दिक्कत भी नहीं करता है, क्योंकि ये गर्म रहता है। चाहे सूखा साग हो या फिर पेठा वाला साग हो, ये गर्म रहता है तो अच्छा रहता है खाने के लिए। सर्दी अर्दी भी नहीं होती है। और आज सभी लोग सुबह सुबह नहा भी चुके हैं। बाल भी मैंने भी धुले हैं। बाल, आज रविवार का दिन था तो बाल भी धुल लिए हैं। तो सुबह के थोड़े बहुत घर में भी काम रहते हैं, वो भी हम काम करके आए थे। जैसे बर्तन वगैरह थोड़े बहुत पड़े थे चाय नाश्ते के, वो भी मैंने धुल लिए थे। तब तक यहाँ पर साग बनने में काफ़ी टाइम लग गया था। और यहीं पर सभी लोग हैं, जो कि आरोही, हमारी नंदत जी और आरोही के पापा चले गए हैं दुकान पर। तो उनको सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम जल्दी रहती है। और फिर दूसरे नंबर पर पापा को भी खेत पर जाना होता है, काम लगे रहते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि खाना खा लें उसके बाद में ही जाएं। और अब तो धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो दोपहरी भर काम चलते रहते हैं खेत पर। और इन दिनों में खेत पर भी काम बहुत सारे हो जाते हैं छोटे मोटे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है, लहसुन डाला है और लाल मिर्च 2 डाली थी, अच्छे से लगा दिया है छौंका। अभी आप सभी को हम पास से दिखाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी सरसों का साग बना था। और आज बड़ी अम्मा भी आ गई थी। तब तक जो बड़ी अम्मा है, आप सभी को दिखाया था उस दिन जो चटाई बना रही थी, उनको भी सरसों का साग खिलाया था और मोटी वाली रोटी। और जो हमारी दूसरे नंबर की बड़ी अम्मा है, उनको भी सरसों का साग खिलाया था। और दीदी भी यहाँ पर तब तक आ गई थी, फिर उन्होंने भी कहा कि हम भी खाएंगे सरसों का साग। तो 2-3 लोगों को सरसों का साग आज खिला दिया था, क्योंकि ये लोग बनाते हैं जब भी तो सूखा वाला बनाते हैं। और जो ये पेठा वाला होता है ये सबसे अच्छा बनता है। ये तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हम लोग तो बहुत ही इसको पसंद करते हैं। यहाँ पर फिर आटा लगाकर तो मैंने पहले ही रख दिया था। फिर हम लोग सेंकने लगे हैं रोटियाँ, जो कि मोटी वाली दोबारा से। पहले तो आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया था, इस बार मैंने आप सभी के साथ में भी शेयर करते हैं कि इस तरीके से मैंने मोटी वाली रोटियां बनाई थी। और आज तो मोटी वाली रोटियां बहुत ही अच्छे से बनी थी। एकदम से आटा जो है एकदम से अच्छे से लग जाता है, तब बहुत ही अच्छे से मोटी रोटियां बनती हैं, एकदम से सफ़ेद सफ़ेद।
और थोड़ा सा अगर सेंक लो तो थोड़ा सा रेड कलर की हो जाती हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं दिखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही फिर दोबारा में आटा मैंने लगाया था, क्योंकि ये लोग तो खाना खा चुके थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा खाना जो है ना कि बच जाना चाहिए थोड़ा सा दोपहरी के लिए, और अभी हम लोग खाएंगे। बस हम लोग रह गए थे 3 लोग, जो कि हम, हमारी देवरानी जी और हमारी ननद जी। तो हम लोग 3 लोग खाएंगे, बाकी का खाना फिर दोपहरी में सभी लोग खाएंगे। और इस तरीके से अगर साग बनाओ तो सभी लोगों का मन हो जाता है कि हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। दोनों लोग बड़ी अम्मा को भी सरसों का साग खिला दिया था और दीदी को भी। तो सभी लोग बोल भी रहे थे कि बहुत ही अच्छा बना है सरसों का साग। और दीदी बनाती नहीं है तो दीदी पूछ भी रही थी कि किस तरीके से ये बनाती हो, हमें भी अब की बार बताना। तो मैंने कहा चलो बता देंगे। और ये होता है कि काली वाली सरसों का साग होता है तो इतने अच्छे से फिर भी नहीं बन पाता है। और जब पीली वाली सरसों का साग होता है जिसमें चिकने पत्ते होते हैं, तो वो वाला अगर साग बनाओ तो और भी टेस्टी बनता है। तो जब भी चिकने पत्ते वाली सरसों आएगी हमारे यहाँ तो आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पर हमारी बहुत ही अच्छे से रोटियाँ बन रही हैं। थोड़ा सा आटा भी बाकी रह गया है तो उनकी भी रोटियाँ बना ली थी। और उसके बाद में हम लोग खाना भी खा चुके हैं थोड़ा बहुत, और यहाँ पर आ चुके हैं घर पर। तो इधर मैंने आरोही से बोला नहीं था झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन जब भी ये घर पर होती है तो अगर हम एक बार हमारे मुंह से निकल जाए कि अभी झाड़ू लगाना है तो फिर बस आरोही ने कहा कि हम लगाएंगे मम्मी। तो मैंने कहा चलो भाई लगा दो, और इसको हम मना भी कर रहे थे कि रहने दो, हम बाद में लगा देंगे या फिर कोई और लगा देगा, लेकिन ये मान नहीं रही थी तो फिर इसी ने झाड़ू लगा दिया था। और पूरे में यहाँ पर झाड़ू लगाई थी और दोनों कमरों में भी लगाई थी, जो कि हमारे कमरे में भी और देवरानी जी के कमरे में भी लगाई थी। और तब तक मैंने कहा इधर बर्तन धुल लेते हैं। ज़्यादा बर्तन नहीं पड़े हैं क्योंकि सुबह एक बार हम धुल चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत बर्तन हैं इनको धुलकर रख देते हैं। और कढ़ाई भी रखी है, कढ़ाई बुआ बोल कर गई थी। आज नंदत जी की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, आज अड्डे की कढ़ाई भी नहीं करने के लिए गई थी। तो बुआ बोल कर गई थी कि हम कढ़ाई मांज देंगे, ऐसे ही छोड़ देना। तो मैंने कढ़ाई पीछे ही रसोई में ही रख ली है। सब्जी तो पलट कर काफ़ी टाइम हो गया है रख दी थी। और यहाँ पर बस अब बर्तन धुल देते हैं, जो भी हल्के हल्के बर्तन हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, कल के ब्लॉग में मैंने नहीं बोल पाया था, जो कि गोलू सिंह। तो उन दीदी ने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो किसी के पैर नहीं छूती हैं। तो जी दीदी, तो हो सकता है कि आपके यहाँ ये सारे नियम हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं मानता है। चाहे प्रेग्नेंट हो या फिर ऐसे हो, पैर तो सभी लोग सभी के छू लेते हैं और सभी लोग छुपा भी लेते हैं। जैसे कि कई महीने हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, लेकिन हम बराबर से सभी के पैर छूते हैं जब भी हमारे कोई तीज त्यौहार आते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ कोई जो है ना कि नियम भी नहीं है, ना तो कोई ऐसा मानता है। तो हो सकता है दीदी कि आपके यहाँ ये सभी चीज़ें ऐसी मानी जाती होंगी। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, उनका नाम है शायद पूनम। तो वो दीदी बोल रही थी कि आपकी देवरानी अपने ब्लॉग में आपका नाम लेती हैं और आपके बारे में बताती भी हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे बारे में अपने ब्लॉग में बताती हैं, लेकिन जब उनकी कोई बात आती है तो हम भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताते हैं। और वो दीदी ये भी बोल रही थी कि आपके बताने के तरीके से ये लगता है कि सारे काम आप ही घर के संभालती हो। तो ऐसा नहीं है दीदी कि हम ही अकेले सारे काम संभालते हैं, क्योंकि हमारे घर में और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी कई लोग हैं। जैसे कि हमारी नंदत जी हैं, हमारी सासू माँ हैं, हम हैं और हमारी देवरानी जी। तो कई लोग हो जाते हैं, 4 लोग हो जाते हैं घर के काम करने के लिए। तो अगर हम नहीं करते हैं या फिर हमारी नंदत जी नहीं करती हैं तो देवरानी जी भी करती हैं, और हम भी करते हैं, हमारी नंदत जी भी करती हैं, और साथ में हमारी बुआ भी करवाती हैं। ऐसा नहीं है कि अटके भीरे वो ना करवाएं, वो भी करवा लेती हैं। जैसे कि आज कढ़ाई
मांजने का नंबर था तो हमारी बुआ ने ही कढ़ाई मांज कर रखी थी। जैसे हमें कोई दिक्कत है तो छोड़ देते हैं कढ़ाई को, और सबसे ज़्यादा अब छोड़ने लगे हैं कढ़ाई को। और जो चूल्हे पर की कढ़ाई होती है बहुत ज़्यादा जली हुई होती है और काफ़ी मेहनत लग जाती है उसको मांजने में, साफ़ करने में। तो इन दिनों में ज़्यादातर तो हमारी ननद जी ही कढ़ाई मांजती हैं। जब वो नहीं मांजती हैं तो बुआ भी मांज कर रख देती हैं। आज तो बुआ ने ही कढ़ाई मांजी थी। और उसके बाद में बर्तन धुलकर मैंने रख दिए थे, वहाँ की मैंने सारी साफ़ सफाई भी कर दी है। कपड़े मैंने पहले ही धुलकर रख लिए थे लेकिन मैंने फैला नहीं पाए थे, तो मैंने कहा चलो अब फैला देते हैं। एक बार कहीं पर बैठ जाओ फिर मन यही होता है कि बस अब बैठ कर ही सारे काम कर लो, उसके बाद में ही उठेंगे। तो मैंने वहाँ के सारे काम कर लिए हैं, उसके बाद में इधर फैला देते हैं कपड़े। और थोड़े बहुत कपड़े कल के भी पड़े थे जो कि मैंने पहले ही फैला दिए थे। कल कपड़े बहुत ज़्यादा जो है ना कि गीले थे, सूख नहीं पाए थे अच्छे से। जो हल्के हल्के कपड़े थे वो तो सूख गए थे, जो थोड़े से मोटे कपड़े होते हैं वो इन दिनों में अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। तो आज तो मैंने थोड़ा सा जल्दी से ही सारे काम भी ख़त्म कर लिए हैं और जल्दी से कपड़े भी धुल दिए हैं। और वैसे सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह नहाकर तुरंत से कपड़े धुलकर डाल दो तो जल्दी से सूख जाते हैं और अच्छे से सूख जाते हैं। जितनी देरी में धुलो उतनी ही कपड़े हमारे अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। और इधर फिर आरोही बोलने लगी थी कि मम्मा खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह मैंने उतने टाइम बस थोड़ा सा ही खाना खाया था। अगर खाना पेट भर कर खा लो फिर काम करते हुए नहीं बनता है। तो अब इतने टाइम हम लोग लगभग 12:30-1 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने गुड़ भी साथ में रख ली है और गेहूं की रोटी मोटी वाली रख ली है। अगर बाजरे की रोटी हो तब तो और भी अच्छा लगे, सरसों का साग। तो आप सभी भी आ जाइए। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।